साथियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने शिक्षा मंत्री को आदेश किया, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को आदेश किया और एक सर्कुलर नोटिस जारी होता है कि दिल्ली में पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों के अध्यापक शिक्षकों को अब पढ़ाई का काम काज छोड़कर गलियों में घूमकर कुत्तों की गिनती करनी होगी। ये आदेश आया है। अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे या गलियों में घूम घूम के कुत्तों की गिनती करेंगे, ये फैसला करना है। मैं पूछना चाहती हूं उन अभिभावकों से जिनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या आपको मंजूर है कि सरकारी स्कूल के ये अध्यापक बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर गली में कुत्तों की गिनती करें? मैं उन बच्चों से भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है। क्या वो चाहते हैं कि उनके अध्यापकों से पढ़ाई लिखाई का काम छुड़वाकर, उनके गुरु से काम छुड़वाकर उन्हें कुत्ते गिनती में लगाया जाए? क्या शिक्षक खुद भी चाहते हैं कि वो ये काम करे? अगर नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल कहूंगी शिक्षकों को, अभिभावकों को और छात्रों को इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल बाहर आकर अपनी आवाज उठानी चाहिए और बिल्कुल कह देना चाहिए ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। अगर आपके पास एमसीडी में सरकारी कर्मचारी जिनका ये काम है कम पड़ गए हों, तो बिल्कुल भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के पार्षद गलियों में घूम घूम कर ये काम खुद भी तो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इसकी पहल करें। रेखा गुप्ता जी, निकलिए अपने घर से बाहर, आप ही के मुख्यमंत्री आवास के पास जितने कुत्ते गलियों में हैं गिनती करिए। अपने शिक्षा मंत्री अपने बाकी मंत्रियों को लगाइए, अपने विधायकों को लगाइए, अपने नगर निगम के पार्षद मेयर को लगाइए, इवन कि आप दिल्ली के एलजी को भी कहिए। जो काम शिक्षक कर सकते हैं वो काम एलजी मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? सांसद विधायक पार्षद क्यों नहीं कर सकते? तो आप पहल करिए, उसके बाद अगर विचार करना होगा तो शायद अध्यापकों को विचार करना होगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिसपे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि शिक्षक जिन्हें बच्चों को पढ़ाकर भविष्य बनाने की बात है, उनके काम कुत्ते की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये कुत्तों की गिनती का काम मुख्यमंत्री आप खुद पहल करें, शुरू करें, देखते हैं। शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा गया कि अब दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को, इस खबर को आप सब लोगों ने चलाया। फिर मैंने देखा कि आनन फानन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और ये ऐसे ही झूठी खबर फैलाई जा रही है। इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री वास्तव में किस तरह से शिक्षा विभाग को और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। या तो बिल्कुल अनजान है, विभाग कोई और चला रहा है, या जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस आदेश की कॉपी तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बात समझिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले भी इस तरह के आदेश आते थे और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के बजाय इस तरह के काम में लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मनीष जी पहली बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सभी स्कूल को ये लिख करके दिया और सभी विभागों को लिख करके दिया कि दिल्ली के सरकारी टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो केवल पढ़ाएंगे, बाकी कोई और काम नहीं करेंगे। और यहां तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, उसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच
अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। तो यह फर्क साफ दिखता है कि एक मुख्यमंत्री जो आईआईटी पास था उनका गवर्नेंस और दूसरा वर्तमान सरकार का गवर्नेंस।